सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी डी एंड इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने से पहले मैंने ये बताया था आपको कि अब तक आपने जो कन्वेंशनली जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, करंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। 9th क्लास से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, जहाँ पर क्यू आपका कूलम्स में होता है और टाइम आपका सेकेंड्स में होता है। ठीक है, आप ये पढ़ते आ रहे हो कि कितना, जो अगर मैं इसको थोड़ा फिगर से एक्सप्लेन करूँ तो कितना चार्ज है ना, कितना चार्ज कितने टाइम में किसी एरिया से होके गुजर जाता है, उसको आप करंट बोलते हो। दैट इज कॉल्ड एज करंट। बट जो ये फैक्टर हैं आपके Q और T, ये फर्दर अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे जो कि मैं भी आपको समझाऊंगा, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। तो ये हमारा फिगर है। इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो आपकी मेटालिक बॉडी है जो हम कनेक्ट करके रखी है हमने अपने व्हाट वी से बैटरी के साथ, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर हम इसमें मान लें कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपने देखा वॉल्यूम क्या होगा आपकी बॉडी का, दैट विल बी एरिया टाइम्स लेंथ, है ना। आपने ये माना हुआ है कि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, आपने n इलेक्ट्रॉन्स माना है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके A टाइम्स L टाइम्स N। अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको पता ही होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे तब भी, जिसको ना पता हो। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैरी करके चलता है। ठीक है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका ALNE। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, NALE, नेल करके मैं इसको याद रखता हूँ। तो ये आपका जो टोटल चार्ज है वो आपका आ रहा है NALE, जहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ एंड E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं T की। ठीक है, क्यों T की बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है ना I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q आपने कवर कर लिया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं T की। आपको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई थी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन औसतन कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, वो चीज़ आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर आपका ये लेंथ L है और इलेक्ट्रॉन आपका अगर यहाँ पर है और ये VD की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो कितना टाइम लेगा ये इस छोर से इस छोर तक पहुँचने में। तो टाइम विल बी गिवन बाई द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय द वेलोसिटी, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये टाइम इलेक्ट्रॉन लेने वाला है L लेंथ को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर T भी आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी NALE अपॉन व्हाट, L बाई VD। L बाई VD लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग ऊपर ले आ सकते हैं, अपॉन में भी जो अपॉन में होता है उसको हम ऊपर ले आते हैं, देन इसको हम लोग VD से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से L को खा जाएगा। तो आपका जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा NAEVD। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर योर करंट। ठीक है, करंट को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, जहाँ पर N जो है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E जो है चार्ज ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन देखा। अभी ना आपकी बुक्स में ना इसको और कॉम्प्लेक्स करके लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिख देते हैं, तो तभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ना इसको बस इतना याद रख लेना, I इज इक्वल्स टू NAEVD। बाकी इतना भी क्या याद रखना, आपको ये मैंने बता दिया कि Q का एक्सप्रेशन क्या होता है, नील NALE। ठीक है, ये होता है आपका N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया, लेंथ एंड चार्ज। और आपका टाइम क्या होता है, सिंपली आपको टाइम तो पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे L है, स्पीड यहाँ पे VD है। Q अपॉन T का रेशियो निकालना, आपका I की वैल्यू आ जाएगी आराम से। ठीक है, I की वैल्यू आपकी आ गई है। अब यहाँ पर क्या करो, VD की वैल्यू और रख दो। VD की वैल्यू आपने क्या सीखी है, E अपॉन M, E और टाउ। ये वैल्यू को आप यहाँ रख दो। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ये एक तरह का डेरिवेशन है जो
इसको और एक्सपैंड करता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है और आप और ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो उससे, ठीक है। तो आप वी डी का एक्सप्रेशन रख दो तो आपका जो आई हो जाएगा वो आ जाएगा एन ए ई, वॉट इज़ वी डी, ई अपॉन एम, ई टाइम्स टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका ई है इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे पावर चढ़ा देते हैं 2 की, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी आपकी छोटी वाली प्रॉपर्टीज होती है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल वाली, जिसमें आपका जो एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. So this is the final expression for the current in terms of this drift velocity and all many other variables. So इससे डरने वाली बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि I जो होता है आपका Q बाई T के बराबर होता है. Q का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करा और ये बहुत ही इजीली आप याद रख सकते हो, NaLe करके नेल करके, T है, Q को T से डिवाइड करा, आपका I आ गया. आई आने के बाद इसमें वी डी की वैल्यू सब इंसर्ट कर दी और आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. सो यही हमारा जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का एक रिलेशन है. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड थिंग. ओके, हालांकि याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट याद सीरीज स्टेप्स याद कर लोगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, और लॉजिक समझ में आ जाएगा तो देन यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच.